दूसरे पार्ट में आपने देखा गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात धीमी धीमी दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने एक 10-11 साल की लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, सीधे बाल, आंखें गहरी और चमकती हुई। घर से एक आदमी बाहर आता है। लड़की धीरे कहती है, सस्के तो निर्दोष था, पर मैं नहीं। इतना कहते ही वो लड़की झटके से गायब हो जाती है। आदमी घबरा जाता है। सुबह होते ही पता चला वही आदमी रात में गायब हो गया। गांव के लोगों के बीच डर का माहौल। सब सोचने लगे क्या सर काटा फिर लौट आया, लेकिन लोग जानते थे सस्के तो खत्म हो चुका है, तो अब कौन। बाबा टिल्लू सस्के के खात्मे के बाद शांत हो गया था। बाबा टिल्लू गुस्से में, कौन है जो अब सस्के का नाम ले रहा है, वो तो शांति पा चुका है। रात को पहरा देते हुए टिल्लू को वो लड़की दिखी। लड़की तू था ना जिसने सस्के की गर्दन को आग लगाई थी। टिल्लू उसका शरीर जलाया था, आत्मा को मुक्त किया था। लड़की तो अब तेरी आत्मा की बारी है। अगली सुबह बाबा टिल्लू की लाश मिलती है। नारुतो को खबर दी गई, बाबा टिल्लू गायब हो चुका है। गांव में फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नारुतो सस्के को हमने मुक्त किया था, अब यह जो भी है सस्के से भी खतरनाक है। नारुतो उसी रात कतुलिस्टिवा गांव लौटता है। नारुतो गांव पहुंचते ही गांव वालों से पूछता है, ये लड़की कौन है, क्यों सस्के का नाम लेकर मार रही है सब। चुप एक नौजवान बोलता है, कुछ साल पहले गांव से एक लड़की गायब हो गई थी। पयाल लोगों ने शक किया, सस्के पर कहा कि वही उसे जंगल ले गया। सबने गुस्से में आकर उसका सिर काट दिया। नारुतो सन्न रह जाता है। नारुतो मतलब सस्के को बेगुनाह मार दिया गया लड़का, हाँ, और पायल का अब तक कुछ पता नहीं चला। नारुतो अब रुकिया के माता पिता के पास जाता है। नारुतो आपकी बेटी कैसे गायब हुई थी पिता। झुकी आंखों से वो जंगल गई थी, कुछ चीज लेकर आई थी। चमकता पत्थर जंग लगी, चेन जैसी चीज, मैंने डर के मारे उसे जला दिया। नारुतो और उसी रात वो गायब हो गई। पिता लोगों ने सस्के को जिम्मेदार ठहराया और नारुतो कटे स्वर में उसे सर काट के मार दिया। नारुतो अब तय करता है पायल की आत्मा को रोकना ही पड़ेगा। रात के 12 बजते हैं, हवा ठहर जाती है। एक एक कर कई घरों से दस्तक की आवाजें आने लगती हैं। फिर लड़की की आवाज गूंजती है, सस्के तो निर्दोष था, पर मैं नहीं। धीरे धीरे कोहरे के बीच से पायल प्रकट होती है। पायल तेरा दोस्त सस्के मर गया, अब तेरी बारी है। नारुतो गुस्से में, मैं सस्के की मौत का गवाह हूँ, लेकिन तेरी आग अब गांव को और नहीं जलाएगी। रुकिया जिसने मुझे मारा, अब मैं सबको जलाऊंगी। मैं कोई आत्मा नहीं, मैं बदला हूँ। वो हंसती है और कहती है, तू समझता है मैंने बदला लिया, ये तो बस शुरुआत थी। नारुतो गांव के ऊपर आसमान में काला धुआं उठता है। पायल की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। अगर आप चाहते हो नारुतो और पायल की आखिरी टक्कर देखना, इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स करो।